हेलो बच्चों। आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ सपनों कैसे दिन, जो कि संचयन भाग 2 से अवतरित है और लेखक हैं इसके पंजाबी साहित्यकार गुरदयाल सिंह, जो कि एक प्राध्यापक भी रहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी पुरस्कृत हुए। तो बच्चों, मैंने इस कहानी को सपनों कैसे दिन बताया कि एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था कहना चाहिए, और बाल्यावस्था मतलब जो पढ़ाई के दिन होते हैं, विद्यार्थी जीवन जो होता है, उस समय की जो मनोवेग होते हैं और जो संवेग होते हैं अलग अलग अवस्थाओं के। जब मनोविज्ञान तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि अलग अलग अवस्था के अलग अलग मनोवेग होते हैं, संवेग होते हैं। तो उन बाल्यावस्था के संवेगों को आत्मकथात्मक रूप से लेखक ने सपनों कैसे दिन में पूरा विस्तार से बताया है। कहानी पूरी उनकी है, लेकिन हम सब बच्चों को ये लगता है कि ये सब हमारी कहानी है ना। ये जो बाल मनोविज्ञान है वो तो एक सा ही होता है ना, अधिकतर का सबका एक सा होता है। तो बच्चों, मैंने सुविधा की दृष्टि से पाठ सपनों के से दिन को 2 भाग में बांट दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में तुम लोगों ने समझा कि कैसे लेखक जो थे वो अपने पड़ोसी बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, ना खुद पढ़ते थे, ना वो जो पड़ोसी बच्चे होते थे, जगह जगह के बच्चे होते थे, अनेक भाषाई बच्चे होते थे, जाति और धर्म के होते थे। किंतु इसमें उन्होंने ये बताया है कि विभिन्न भाषा मजहब के होते हुए भी बच्चों की जो मानसिकता होती है, जो मन स्थिति होती है, वो सबकी एक होती है। कि पिट भी लेते थे खूब लेकिन खेलने से बाज नहीं आते। और वो ये भी बताते कि जब हम लोग खेलते खेलते चोट खाकर आते और घर में बताते आके तो और पिटते। ऐसा ही होता था पहले। और स्कूल की पूरी स्थिति कि स्कूल में कोई मास्टर बहुत ज्यादा कड़क होता है और कोई जो होता है अनुशासन प्रिय होने के साथ साथ थोड़ा नरम दिल और हमदर्द भी होता है। तो वैसे ही हेडमास्टर थे मदन लाल शर्मा, और जो कड़क मास्टर हैं वो पीटी मास्टर प्रीतम चंद, जिनसे लड़के बहुत घबराते थे। भाई जैसे प्रार्थना सभा हुआ करती है, अपने यहाँ भी होती है, सबके यहाँ होती है, उसमें लाइन से सबको खड़ा करना है, कतारबद्ध होकर खड़े होना, और किसी ने भी जो इधर उधर लाइन बिगाड़ी तो बस उसको एक रसीद कर देते थे। तो हर समय लड़के जो थे वो पीटी मास्टर से डरते रहते थे। लेकिन पीटी मास्टर से कब उनको बहुत अच्छा लगता उनका व्यवहार, जब स्काउटिंग के लिए वो लोग झंडियां लेके खड़े होते और बहुत अच्छी तरह से उसका प्रदर्शन करते हैं स्काउट ट्रेनिंग में। तब जब पीटी मास्टर उनको शाबाश कह देते, हर समय मारने पीटने वाला है और कड़क अनुशासन वाला टीचर जब उनको शाबाश कह देता तो वो शाबाश उन्हें फौज के तमगे जैसी, मेडल जैसी लगती कि तो इनको मेडल प्राप्त हो गया है। ये बच्चों का मतलब मनोविज्ञान है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से गुरदयाल सिंह जो है अपने सपनों कैसे दिन शीर्षक से जो उनकी आत्मकथा है उसमें लिखने में बिल्कुल सफल हुए हैं। तो अब पार्ट 2 में देख लो बच्चों कि लेखक को वो जो पिछले कक्षा की बुक्स दे दी जाती थी, कॉपी किताबें दे दी जाती थी, वो बड़ी बुरी लगती थी उन्हें, एक अजीब सी उनमें गंध आती थी। और ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, बाल मनोविज्ञान है कि वो पुरानी किताबों से नहीं पढ़ना चाहता। और पहले क्या होता था कि पढ़ाई लिखाई पर लोग खास ध्यान नहीं देते थे, भाई बहन की या किसी की मांगी हुई जो पुरानी किताबें होती थी वही बच्चों को दे दी जाती थी और पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता था। पढ़ाई पर खर्च करना वो लोग बेकार की बात समझते थे। केवल इतना होना चाहिए कि बच्चे को बही खाता लिखना आ जाना चाहिए, इतनी पढ़ाई बस पर्याप्त थी।
तो लेखक ने अपने बचपन की वो सारी बातें बताई। उसके बाद पीटी मास्टर का खौफ और जो शर्मा जी हेड मास्टर हैं उनका नरम दिल और उनकी जो शपथ है वो मीठी, वो नमकीन पापड़ी जैसी लगती है, सब बात मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब तुम देखो पार्ट 2 में अनुशासन प्रिय एवं कड़क पीटी मास्टर प्रीतम चंद, उनके बारे में काफी कुछ तुम्हें बताया जा चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के लिए फौज में भर्ती होने के लिए अफसरों और नौटंकी वालों का गांव वालों को ललचाना। आगे पार्ट 2 में अब तुम देखते हो कि लेखक ने उस समय की अंग्रेजों का समय था है, उस समय की जो अंग्रेजों की भर्ती प्रक्रिया थी कि उन्हें रंगरूट चाहिए थे हैं, तो कैसे लोगों को लुभाया जाए, कैसे नौजवानों को आकर्षित किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। नाभा जो रियासत थी हमारे यहाँ की, वो नाभा का जो राजा था वो पहले तो हार गया और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई और उसका जो बेटा था वो विदेश में था है, तो इसलिए विदेश में पढ़ने गया हुआ था, तो इसलिए सब जगह तुम्हें पता है ना कि इन लोगों की रियासतों को अपने उसमें कर लेने का भी एक हड़प नीति के अंतर्गत इनका एक नियम चला था, है ना। तो दूसरे विश्व युद्ध के लिए फौज में भर्ती होने के लिए अफसरों और नौटंकी वालों का गांव वालों को ललचाना। जो गुरदयाल सिंह जी को याद आता जा रहा है अपने बचपन में कि जबरदस्ती फौज में भर्ती करने के लिए, भारतीय सैनिकों की भर्ती करने के लिए हर घर से एक एक नौजवान लेने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक नौटंकी वाले ले जाकर अफसर जो है वो गांव गांव जाते और कुछ अपने साथ नौटंकी वाले रखते जो कि गाना गाते हुए चलते कि भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिलेंगे टूटे लीतर है, अठे मिलेंगे टूटे लीतर, उठे मिलेंगे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिलेंगे फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे। इस प्रकार से वो उनको याद रही होगी ना, वो जो गाते होंगे नौटंकी वाले, वो लेखक को वो कविता कहो गाना वो उनको याद रहा, तो उन्होंने वो भी उसमें सपनों कैसे दिन में एक जगह पे लिखा है, उसका भी उल्लेख किया है। इस तरह से वो ललचाते थे कि वहां पर बूट मिलेंगे, नए नए सूट मिलेंगे, उसमें फौज में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। फारसी के पीरियड में छात्रों को मिला शारीरिक दंड और पीटी मास्टर का निलंबन। अगला पॉइंट है फारसी के पीरियड में पीटी मास्टर प्रीतम चंद जो है एक दिन फारसी पढ़ाने के लिए क्लास में गए। फारसी का पीरियड था और बच्चों को जो शब्द रूप उन्होंने याद करने के लिए दे रखे, फारसी तो वैसे भी कठिन नहीं होती है, बच्चे याद करके नहीं आते, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को मुर्गा बना दिया और बहुत बुरी तरह से उनको मतलब प्रताड़ित किया, दंडित किया। तो उसी समय जो था वो हेड मास्टर उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मतलब पिटाई लग रही है, उनको शारीरिक दंड दिया जा रहा है, तो उन्होंने पीटी मास्टर को निलंबित कर दिया इस बात को लेके। और शारीरिक दंड देना तो वैसे भी एक अपराध है, तो पीटी मास्टर ने उस समय देखो जबकि इतना नहीं था, पिटाई लगती थी बच्चों की, लेकिन फिर भी देखो वो मास्टर कितने रहम दिल, नरम दिल और बच्चों के प्रति कितनी उनमें दया भावना थी कि इन्होंने पीटी मास्टर की इस हरकत को गंभीरता से लिया और पीटी मास्टर को निलंबित कर दिया। तो उसमें निलंबन का भी उल्लेख है, सपनों के से दिन तुम्हारा जो पाठ है। अगला देखो निलंबित मास्टर के नरम दिल होने का पता चलना और लेखक का उन्हें अलौकिक कहना। निलंबित मास्टर के नरम दिल होने का कैसे पता चला कि जब पीटी मास्टर निलंबित हो गए और घर पर भेज दिए गए, तो एक दिन बच्चे जो है उनको देखने पीटी मास्टर से मिलने उनके घर की तरफ गए जहाँ वो किराए पर रह रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पीटी मास्टर जो है एक पिंजरे में बंद तोते को बादाम छील छील कर खिला रहे हैं बड़े प्यार से। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ
और लेखक को ये बहुत अलौकिक लगा कि इतने कड़क उग्र स्वभाव वाले पीटी मास्टर वो इतने नरम दिल कैसे हो सकते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य भी हुआ और अलौकिक लगा। निलंबित मास्टर के नरम दिल होने का पता चलना और लेखक का उन्हें अलौकिक कहना। यहीं पर तुम्हारी कहानी जो है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी में तुमने देखा कि लेखक खुद भी कहता है कि जो जो हमें लगता है कि हम पिटते थे और पिटने के बाद भी खेलने जाते थे, तो ये सब बाल मनोविज्ञान है। और कह रहे इस चीज का हमें पता तब चला जब हम खुद प्राध्यापक हुए, खुद हमने पढ़ाना शुरू किया और बाल मनोविज्ञान पढ़ा। बच्चों, आजकल बीएड वगैरह में बाकायदा एक पेपर होता है चाइल्ड साइकोलॉजी का, है बाल मनोविज्ञान का। उसमें हर एक आयु वर्ग के बच्चों का मनोविज्ञान टीचर को समझना होता है, तो उसका भी उल्लेख लेखक ने इसमें किया है। और सपनों के से दिन वो दिन खेलन दे दिन 4, क्योंकि ये जो बचपन के दिन होते हैं वो 4 दिन के कहलाते हैं। 4 खेलन दे दिन 4, खेलने के दिन केवल 4 है, मतलब बहुत कम होते हैं। उसके बाद तो जिम्मेदारियां आती चली जाती हैं, पढ़ाई भी बढ़ती चली जाती है। तो लेखक ये जो पाठ है बच्चों, तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने आप से भी पढ़ना और मैं कल प्रश्नोत्तर भी तुम्हें कराऊंगी और तुम अपनी कॉपी में कर लेना, कुछ नोट्स भी तुम्हें भेजूंगी। धन्यवाद।